हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं राम के साथ राजनीति और अयोध्या के साथ सियासत। कब तक अयोध्या में विकास को वनवास क्यों और दिवाली विकास की अयोध्या में कब मनाई जाएगी? राजीव त्यागी, आप अपनी बात पूरी कर रहे थे, उस वक्त आपकी आवाज कट गई थी। 30 सेकंड्स अपनी बात पूरी कीजिए इससे पहले कि मैं संबत के पास जाऊं। देखिए, मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में 27 साल में 3 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बहुजन समाज पार्टी की सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार रही। केंद्र से जो पैसा आता है उसको कार्यान्वित करने का काम कहीं ना कहीं सरकारों का, स्टेट सरकारों का होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अपने मित्र से मैं पूछना चाहूँगा, आपकी तो अभी सरकार है केंद्र में, बनारस में पिछले 15 साल से आपके मेयर हैं, 5 में से 3 विधायक आपके हैं, सांसद लगातार आपके हैं, मुरली मनोहर जोशी जी से लेकर के आपके क्या नाम से मोदी जी तक। बनारस में अभी तक सीवर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा है मेरे मित्र। क्या गंगा साफ हो गई? क्या गंगा मैली से बाहर निकल गई है? आपने कहा था मैं आया नहीं हूं, मुझे गंगा मां ने बुलाया है। मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं और बहुत स्पष्ट कह देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि आप जिस तरह की राजनीति करते हैं उस पर एक ही बात की जा सकती है, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे, कस्मे वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या। सिर्फ बातें सुनते रहिए भारतीय जनता पार्टी से और ये कहते रहिए कि हमने ये किया वो किया, लेकिन धरातल पे कहां विकास है? मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम पे आप सियासत करते हैं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने झूठ बोलने की मनाही की थी। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कहा था कि हम लोग को आम आदमी का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन ये तो खास आदमियों का ध्यान रखा जा रहा है। राहुल गांधी ने वहां पर विजिट किया, आप जिस बात का जिक्र और धन्यवाद राम के साथ साथ आप श्री राम के साथ राहुल गांधी को दे रहे थे, तो तब भी तो ये भी तो राजनीति हुई ना। ये भी कौन सा राजनीति हुई? आपने भी कोई विकास की बात तो सिर्फ रायबरेली और अमेठी के लिए की, जिसका जिक्र मैं कर रहा था। मैंने आपको वक्त दिया, दोबारा वापस आऊंगा, इसका जवाब ले लेता हूं जो सवाल आपने उठाया। मैं जवाब नहीं, छोटा सा जवाब देता हूं 10 सेकंड में। 10 सेकंड में सचिन जी बोलिए। सचिन जी 10 सेकंड में जवाब देता हूं इसका। 2004 में सकल घरेलू उत्पाद 32 लाख करोड़ का था देश का, 2014 में बढ़कर के 125 लाख करोड़ का हुआ। ये विकास की वजह से देश में हुआ और मनमोहन सिंह सरकार ने किया। और राहुल गांधी जी पूरी यात्रा में उनके साथ था मैं, हर जगह मंदिर में गए, हर मजार पे गए, क्योंकि हमारा देश सांप्रदायिक सद्भाव का देश है, हमारा देश एका का देश है, हमारा देश प्रेम का देश है, इसलिए हम लोग बात गए। मैं तो ये कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी से कि भारतीय जनता पार्टी विकास करे। जो मनमोहन सिंह साहब ने 4 सर्किट आइडेंटिफाई किए थे उसमें रामायण सर्किट भी है, ठीक है, उस पर काम करे। ठीक है। संबित पात्रा, यहाँ पर कुछ लोग, मैं कुछ ट्वीट्स आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। कुछ लोग ये ट्वीट कर रहे हैं कि वो पार्टी जिसको हमने सबसे ज्यादा सांसद दिए जिस प्रदेश से, उस प्रदेश की बात तो छोड़िए, उस नगरी की बात जिसके लिए हम जिक्र करते हैं कि राम का या फिर अयोध्या का, तो कहीं ना कहीं बीजेपी का जिक्र खुद ब खुद लोग साथ जोड़ देते हैं। उस पार्टी से उम्मीद थी कि अगर ठीक है केंद्र राज्य सरकार कुछ नहीं करती तो सांसद तो था, सांसद निधि से ही कुछ करवा देते, कुछ सड़कें बनवा देते, या फिर रामलीला जहां पर बैठे हैं उस जाने के जो रास्ता है उसे ही ठीक करवा देते एमपी लेड फंड से। वो भी हो ना सका। देखिए, मैं आपको उदाहरण देके बताऊंगा। मैं एक फॉल्स रेटोरिक में नहीं जाना चाहता हूं। मैं कुछ आंकड़े रखूंगा और व्यापक दृष्टिकोण से रखूंगा। नंबर 1, क्योंकि राहुल जी ने भी और आपने भी रोजगार के विषय में, चाहे अयोध्या के निवासी हो चाहे उत्तर प्रदेश के निवासी हो, उनके रोजगार के लिए पूछा, तो मैं उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक आपको आंकड़े दे रहा हूं। 2015-16 में मुद्रा के जो लाभार्थी थे वो 45 लाख लोग थे पूरे उत्तर प्रदेश में, इंक्लूडिंग अयोध्या के लोग। 16-17 में, इस वर्ष जो वित्तीय वर्ष चल रहा है, उसमें 10.11 लाख लोगों को मुद्रा का बेनिफिट दिया गया है और कुल मिला के लगभग 13,890 करोड़। मैं जवाब देना चाहूंगा इसका के हिसाब से। मैं आपके ठीक है त्यागी जी अभी समित को पूरा कर लेना जी। मैं पूरा बोल लूं, फिर आप जरूर बोल लीजिएगा। तो लगभग 13,000 करोड़ रुपए से अधिक रकम जो है ये रोजगार के लिए उत्तर प्रदेश स्पेसिफिकली मुद्रा के अंतर्गत खर्च किया गया है। और आपने फैजाबाद के लिए पूछा है और एमपी के लिए पूछा है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने क्या किया, केंद्र सरकार ने क्या किया। बस्ती, फिरोजाबाद, फैजाबाद और शाहजहांपुर, यहाँ के 4 हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज और नए अस्पताल के अपग्रेडेशन के लिए 129 करोड़ ईच, 130 करोड़ एक हॉस्पिटल को देने के लिए जो 16 करोड़ रुपए का पहला बकाया राशि है, इंस्टॉलमेंट है, वो भी केंद्र सरकार ने रिलीज कर दिया है, राज्य सरकार के पास है। आप सपा के प्रतिनिधि से संबित, कोई तो अकाउंटेबल होगा ना। सिर्फ पैसा रिलीज करना या फिर घोषणा कर देने से कुछ नहीं होता ना। वहां तो मेडिकल कॉलेज में नर्स डिलीवरी कर रही है, डॉक्टर है नहीं, सरयू में आप जा नहीं सकते हैं। जिस तरीके की सड़कें हैं वहां तक पहुंचने के अप्रोच मुश्किल है। लोग कहते हैं कि लोग यहां सड़क पर मर जाते हैं, अस्पताल तक ले जाने के लिए साधन नहीं मिलता। मैं इसका उत्तर देता हूं क्योंकि आपने मुझसे सवाल पूछा है। नंबर 1, अभी राजीव जी कह रहे थे गंगा साफ हो गई क्या?
आप बताइए 30,000 करोड़ रुपए का राजीव अरे गांधी भैया, आंकड़ों की कला आप गुजरात में तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। गुजरात मुझे जवाब दीजिए। संबित पात्रा, मैं सवाल पूछना चाहूंगा मुद्रा पर। जहाँ पर मुद्रा पर भी एक सवाल पूछना चाहूंगा संबित जी आपसे। 10,000 क्या आप जवाब देंगे? धैर्य से मुझे सुनेंगे? पात्रा जी बैठ जाइए लगा कर देखिए। अरे बैठ जाइए आपको अभी देखिए आपके अरे भैया, दूरबीन लगा कर 1990 से और मैं बताऊंगा संबित पात्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के भगवान राम के नाम पे विकास हुआ। सचिन मेरा एक सवाल, राम को धोखा देने के सचिन अलावा जितने भारतीय पैनल अच्छा में चलिए बैठे ठीक है नेता ठीक हैं, है जितने पैनल में बैठे नेता हैं, राजीव जी संबित राजीव जी मेरा एक सवाल, राजीव जी मौका दीजिए। राजीव जी चला अच्छा ठीक है सब बहुत विनम्र ठीक है बीजेपी आग्रह कर रहा हूँ कि मुझे जवाब देने का मौका नहीं मैं आऊंगा ना। आपसे ही शुरू किया था राजीव जी, मैंने आपसे शुरू किया था। राजीव जी, मैंने आपसे ही शुरू किया था। एक सेकंड में राहुल आ रहा हूँ आपके पास। मैंने आपसे शुरू किया था ना राजीव जी। सेकंड में पूरा कर लूं मैं ना, किसी मैं राहुल जी को सुनना चाहूंगा। ध्यान से सुन रहा था। हाँ ठीक है, बोलिए संबित, बोलिए 10 सेकंड। देखिए, जहां तक राम जी के लिए सबने हम पे आक्षेप दिया तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं। देखिए, कांग्रेस तो राम पे विश्वास नहीं करती है। उन्होंने खुद एफिडेविट सोनिया जी ने दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि राम होते नहीं है। और जहां तक बसपा का सवाल है, बसपा तो कुरान पढ़ रही है और कह रही है ये ताजमहल, ये कुतुब मीनार हमारा है। वो राम मंदिर कहां से बनेगी? कम से आप कम नसीमुद्दीन शाह के भाषण को देखिए, क्या है मुसलमानों और एक हो केंद्र में भी जाओ। सरकार है। मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो किस प्रकार वहाँ से की सड़कें तो ठीक कर संबित ये तो कोई जवाब नहीं हुआ ना वहाँ का सोमनाथ संबित। तभी तो मैं आपको कह रहा था कि यहाँ पर लोग तो कह रहे थे कि आप हैं तो अगर राम सिर्फ आपके इन दोनों के नहीं है, आपने कहा कि इन दोनों के नहीं है, तो आप ही विकास करवा दिए होते। यही तो लोग पूछ रहे हैं, लेकिन वहां तो कुछ नहीं है ना। राहुल अपना सवाल पूछे। ठीक है, मैं संबित आ रहा हूं आपके पास। एक सेकंड में बीच में राहुल को इन्वॉल्व करना चाहता हूं। एक सेकंड में राहुल को इन्वॉल्व करना चाहता हूं। राहुल के पास कुछ आंकड़े हैं, क्योंकि आंकड़ों पर लगता नहीं कि राहुल यहाँ पर बात हो रही है। सचिन आंकड़ों से ज्यादा जो निराशा लग रही है ना, वो पिछले 30 मिनट में मैं आपसे पहले ही कह रहा था यही होने वाला है इस डिबेट में। सारे नेता एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे और उसके बाद इस चर्चा को खत्म कर देंगे, आप ये कह करके कि देखिए अब अयोध्या की स्थिति क्या होती है क्या नहीं होती। मेरा इन सारे नेताओं से एक छोटा सा सवाल है। 2007 में हमने श्रीलंका में रामायण से जुड़ी जगह दिखाई थी। श्रीलंका सरकार ने उन चीज़ों को हाथों हाथ लिया और आज वो जगह बहुत अच्छी तरीके से एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह, रिलीजियस टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह डेवलप की गई, विकसित की गई। राजीव त्यागी जी कह रहे हैं कि 2013 में रामायण सर्किट का ऐलान कर दिया गया। सुधीन जी को खैर उनका वो तो उस बात पे आने ही नहीं चाहते कि उनकी सरकार थी बीएसपी की और उन्होंने कुछ किया या नहीं किया, क्योंकि वो सिर्फ पार्कों की बात करेंगे, अयोध्या की बात नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता वो कह ही रहे हैं, दावे कर ही रहे हैं कि हमारी सरकार ने पैसा बहुत रिलीज कर दिया, लेकिन इलेक्शन से ठीक पहले की। और संबित बता ही रहे थे, अभी आंकड़े गिना रहे थे कि किस तरीके से उनके सांसद पैसा खर्च कर रहे हैं। मेरा सीधा सा सवाल आप सब लोगों से है, थोड़ा ईमानदारी के साथ बात करिए, दिल पर हाथ रखकर बात करिए। भगवान से जुड़ा मामला है और लोग कहते हैं भगवान से थोड़ा डरना भी चाहिए। आप लोग अगर सब मिलकर चाहते अपने अपने पॉइंट से, आप मतलब आपकी सरकारें, आपके नेता, तो अयोध्या की ये दुर्गति हुई होती। सुधींद्र जी आप सबसे पहले। देखिए, ऐसा है, उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो बनारस हो, चाहे वो मथुरा हो, चाहे अयोध्या में कहाँ हुआ सुधीन जी? चाहे वो एक बार का नाम बताइए। सुधीन जी अयोध्या से जुड़ी एक जगह बताइए जो आपने विकसित की हो। देवबंद हो, रामायण से जुड़ी एक जगह बताइए जो आपने विकसित की हो। भाई आप चिल्ला लीजिए या मुझसे पूछ रहे हैं। हाँ तो आप ऐसा है ना, आप हवा में बात मत कीजिए ना। कुछ प्रश्न पूछा है तो मुझे, हम उत्तर प्रदेश की जनता जो 22 करोड़ जनता है, उसके लिए स्कूल, अस्पताल, रोजगार और किसान हमारी प्राथमिकता है। क्या मंदिर मस्जिद का भी रखरखाव होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता अयोध्या में नहीं रहती क्या? में यकीन करते हैं। सुधीन जी, उत्तर प्रदेश की जनता अयोध्या में नहीं रहती। हम देखिए, वहाँ स्कूल क्यों नहीं दिए? वहाँ अस्पताल ऐसा बदहाल क्यों दिया? वहाँ गंदगी क्यों दी? वहाँ एक रोडवेज का बस स्टैंड आप नहीं दे पाए। जनता है, आप हमको गाइड नहीं कर सकते। राहुल जी, आप हमें गाइड नहीं कर रहा हूँ सुधीन जी। सुधीन जी, वो तो लोगों की आवाज आप तक पहुंचा रहा हूँ। तो हाल देखा, लोगों ने कहा कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव से पूछ लीजिएगा, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। मैं तो पूछ रहा हूँ ना आपसे, गाइड क्या कर रहा हूँ? लोगों की आवाज आप तक पहुंचा रहा हूँ कि आप ये चीजें दे सकते थे ना, स्कूल दे सकते थे, अच्छा अस्पताल दे सकते थे। मैं उत्तर दे रहा हूँ। हमारा देखिए, मैं उत्तर, आप हमारी तरफ से उत्तर देना चाहें आप बेशक। नहीं सुधींद्र जी, मैं स्पेसिफिक, सुधींद्र जी अच्छा मैं ठीक कर देता हूँ। सुधीन जी अयोध्या स्पेसिफिक, हमारी सरकार बनेगी,
हम अयोध्या को बसपा के लोग और हैं, बाकी ये सभी जिलों को सरकार तो पहले भी बनी थी आपकी, ये तब क्या बनारस हुआ? को मानते ही नहीं है। उपलब्ध स्वास्थ्य, ये मथुरा शिक्षा, और आगरा को रोजगार मानते ही और नहीं है। किसानों का बेहतर जीवन, इसके आप लिए तो हम मानते सभी हैं ना, चीजों को आबिद साहब? करेंगे और अयोध्या को भी करेंगे। अच्छा आबिद साहब, आप तो मानते हैं ना, आप जवाब दे दीजिए जिस जो सवाल राहुल ने समाजवादी उठाया। पार्टी की सरकार ने, हाँ, क्या किया हम तो समाजवादी पूरे पार्टी की देश को सरकार ने? मानते हैं, हर धर्म का सम्मान करते जी, हैं, जी। समाजवादी है, क्योंकि समाजवादी ही सिद्धांतवादी होते हैं, बाकी सब जो है अवसरवादी होते नहीं, हैं। आप नहीं, ही नारे बताइए ना, अभी अच्छा, आप आप बता बता नारे दीजिए, आपकी नारे सरकार ने नारे क्या वो किया? चुनाव में लगाइएगा, नारे नहीं चुनाव में लगाइएगा। वो अयोध्या स्पेसिफिक, अयोध्या में क्या हुआ, अयोध्या के लोग पूछ रहे हैं। आप तो गर्दन पकड़ लेते हैं। समाजवादी पार्टी ने बनारस में अरे आप भैया, बनारस तो में चले गए। गर्दन पकड़ लेते हैं। अरे आबिद साहब, आप अयोध्या की बनारस बात से लेके कीजिए ना। अयोध्या, अयोध्या स्पेसिफिक, अयोध्या। अयोध्या की बात कीजिए। भारत और आपस में समाजवादी गर्दन पार्टी पकड़ की रहे हैं। सरकार ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने अरे के लिए मिस्टर, दिन रात अरे काम भाई किया। देखिए, वहाँ हमने तो जो दशरथ 2012 में अपने का मैनिफेस्टो में आपने। प्रदेश की जनता नहीं, को राहुल नहीं है वादे तो। किए, वो सारे वादे पूरे किए, जबकि भाजपा और बसपा ने जब भाजपा और बसपा की गोल सरकार क्यों बनी, घुमा रहे हैं? कांग्रेस की सरकार बनी, वो तो इन्होंने हम कह रहे हैं ना, अपने गोल मैनिफेस्टो गोल घुमा रहे हैं। आपकी सरकार तो सरकार है, बात ही है ना। अयोध्या स्पेसिफिक सवाल पूछा, आप आबिद कभी जी, बनारस चले जाते हैं, कभी अपनी पार्टी के नारे आबिद जी, याद दिलवा रहे हैं। सचिन जी, आप पूछ सकते हैं इनसे, सरकार तो इनकी है। रखा हुआ है। सरकार तो आबिद जी आपकी है ना, हमारी आप पिछले सरकार है, 4 साढ़े और 4 हमने साल से अयोध्या में वहां पर विकास हैं किया है। मौजूद। नहीं, क्या विकास लेकिन किया तो दिख हमारा रहा होता ना। विधायक पहली बार, आंकड़े मेरे पास भी हैं, आंकड़े राहुल के पास भी हैं, राहुल होके आया है, कुछ हमारा बातें गिना विधायक दीजिए। पहली बार जीता है समाजवादी पार्टी का विधायक, उससे फिर? पहले लगातार 6-7 बार बीजेपी का विधायक था। तो नहीं, लगातार बीजेपी का अगर विधायक विधायक वहां से नहीं हमारे जीता तो सांसद नहीं, भी एक तो बार इसलिए जीते सड़क हैं। नहीं बनवाएंगे वहां पे। सचिन, मेरा एक सवाल है। सचिन, मेरा एक सवाल है। पैमाने पर विकास अच्छा, हुआ। आबिद सुनिए, जी, ये आबिद जी, 30 सेकंड सवाल सुनिए। एक सवाल का जवाब दे दीजिए अच्छा, बस। सुन लीजिए, 30 सेकंड में सुनिए, सुनिए आबिद जी, सुनिए। आबिद जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आपके विधायक को 4.5 साल हो गए। आप ही के प्रदेश में कई ऐसी परियोजनाएं हैं जो 1-1 साल में पूरी हुई हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं उसका भी जिक्र कर लेना चाहिए। आपके सरकार ने कुछ काम ऐसे किए जो 1 साल में पूरे हो गए, फ्लाईओवर बन गए, मेट्रो का काम बड़ा अच्छा हो रहा है। आपका विधायक 4.5 साल में एक गेट नहीं बनवा पाए, आपके विधायक वहां की सड़कें नहीं बनवा पा रहे, आपके विधायक अच्छा स्कूल नहीं दे पा रहे, आपके विधायक 4.5 साल में एक अच्छा अस्पताल नहीं दे पा रहे। राहुल जी, अस्पताल बन रहे हैं, कब आप बनेंगे? जाकर देख लीजिए, और सड़कें बन वो रही हैं, जाके वो तो भी आप देख के जाकर आए हैं देख आबिद लीजिए। जो अच्छी सड़कें बनी हैं, जो सड़कों का जाल अयोध्या में और सफाई फैजाबाद में में बिछाया गया बन रही है, है। उसे भी एक बार दिखवा दीजिए टीवी पर आप। सैफई में नहीं, पूरे चल रहा है प्रदेश से बन सफाई रही में है। जो हमने विकास कराया है फैजाबाद अयोध्या के अंदर, वो भी आप दिखा दीजिए। में अच्छा कीजिए। आबिद जी, एक डंपिंग ग्राउंड तक तो आप अभी तक दे नहीं पाए। एंकर करते हैं ना जिस रिपोर्टिंग का। अच्छा आबिद जी, आपने अपना डेवलपमेंट गिना दिया, ठीक है आबिद जी, आपने गिना दिया सड़कों का जाल, डेवलपमेंट गिना दिया, ठीक है, ठीक है, डेवलपमेंट गिना दिया, ठीक है, डेवलपमेंट गिना दिया। आपने कहा कि देख करके भी आइए, वो देख के भी आए हैं। एंटर करते हैं, सबसे पहले कूड़े के दर्शन होते हैं। कंक्लूडिंग रिमार्क्स 30 सेकंड संबित पात्रा, 30 सेकंड ये सब मेरे पास, 30 सेकंड संबित पात्रा, फिर उसके बाद राजीव त्यागी, 20 सेकंड संबित। ये शांत हो जाएंगे तो मैं 73 सांसद है भाजपा के, ये विकास नहीं करते, सिर्फ अच्छा आबिद जी, राजनीति सुन लिया मैंने, ठीक है, आपने बहुत विकास कर दिया। गुजरात में और सचिन जी, मैं आपको ये बताना अब चाहूँ, जब लोग अभी शांत समिति हो बता रहे थे कि हमने जाएंगे, इतने 1000 करोड़ दे दिए, इतने 1000 करोड़ रुपए दे दिया। उसमें 9000 करोड़ रुपए की पूरी कटौती बाकी लोग बोल रहे हैं, मैं कैसे बोलूं? इसमें लोग सुन नहीं पाएंगे ना। अगर सब शांत हो जाए तो मैं बोल लूंगा। देखिए सचिन जी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात जी न्यूज ने उठाया है कि केवल धर्म के नाम पे राजनीति जो लोग करते हैं और डेवलपमेंट और विकास की बात नहीं करते हैं, वो कभी भी राज्य का, वो कभी भी देश का हित नहीं करते हैं। और इसीलिए मैं याद दिलाना चाहूंगा कि किस प्रकार प्रधानमंत्री जी ने इलाहाबाद में ही कहा है कि हमारा एजेंडा विकास का है, हम चिल्लाए तो नहीं। ये क्या ये कह रहे हैं? घर में भी युद्ध हो रहा है, यहाँ भी युद्ध कर मुझे रहे हैं, डिस्कशन यही खत्म करना पड़ेगा। और इसी चीज की मार तो आज अयोध्या झेल रही है कि यहाँ पर कि बनारस दिख जाता है, लखनऊ दिख जाता है, सब चीजें दिख जाती है, लेकिन अयोध्या तक पहुंचते हैं तो राम दिख जाते हैं। राम के नाम पर वोट आ जाते हैं, लेकिन अयोध्या नगरी किसी को नहीं दिखती, या फिर कोई जाना ही नहीं चाहता उस नगरी में। यही सबसे बड़ा सवाल है, और ये सीरीज हमारी, ये बहस हमारी भी लगातार चलती रहेगी।